बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं, अपने घरों में खुश हैं? आज हमारे पास एक टीनेज लड़की आई थी और उसकी मदर बड़ी उसके लिए परेशान थी कि इसके हमेशा पेट में दर्द रहता है, गुर्दे में दर्द रहता है, ये खाती-पीती नहीं है, इसको ये मसला है, वो मसला। तो आज की वीडियो है उन लड़कियों के लिए जो अपनी ईटिंग हैबिट्स का ख़्याल नहीं रखती हैं और ईटिंग हैबिट्स का ख़्याल ना रखते हुए जंक फूड का इस्तेमाल ज़्यादा करती हैं और ऑल-फॉल चीज़ें खाती है। तो जिसकी वजह से उसको क्या परेशानी हो सकती है और क्या मसाइल हो सकते हैं, तो आज इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आजकल की जो टीनेज लड़कियां हैं वो बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करती हैं, मशरूबात का इस्तेमाल करती हैं और जो रेड कलर की एक लिक्विड आती है वो बहुत ज़्यादा पीती है। नाम उसका मैं मेंशन नहीं करूँगी ड्यू टू सम रीज़न्स। तो खुदारा इन चीज़ों का इस्तेमाल कम करें क्योंकि इस टाइम पे जब आप टीनेज में होती हैं, आपके बोन की ग्रोथ हो रही होती है, डेवलपमेंट हो रही होती है और आप इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करती हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करती हैं, तो इसकी वज़ह से आपकी जो बोन्स है उसमें ऑस्टियोपोरोसिस होना शुरू हो जाती है। बोन्स में से कैल्शियम निकल के ब्लड के अंदर आना शुरू हो जाता है और क्योंकि ब्लड फ़िल्टर होता है गुर्दे के थ्रू, आपके जब गुर्दे इस खून को फ़िल्टर करते हैं, तो गुर्दे के अंदर छोटी-छोटी कंकरियाँ बनना शुरू हो जाती हैं, कैल्कुलाए बनना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से गुर्दे की तकलीफ़ होती है। और जब ये कैल्कुलाए गुर्दे से मूव करके आपके पेशाब की नालियाँ जो होती हैं, उसमें आती हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा नलों में दर्द की शिकायत होना शुरू हो जाती है। तो नंबर 1 तो इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है, ये आपके गुर्दे ख़राब कर देता है। दूसरा ये कि मैदे में तेज़ाबियत बढ़ जाती है और मैदे में तेज़ाबियत की बढ़ने की वजह से हर टाइम मैदे की तकलीफ़ और मैदे में दर्द होता है। और दूसरा ये बिकॉज़ आप ये चीज़ें खाते हैं, आपके जिस्म के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की जो इम्पोर्टेंट चीज़ें लाइक फ़ोलिक एसिड है और आयरन है, इसकी एब्ज़ॉर्प्शन नहीं होती, जज़्ब नहीं होता और आमतौर पे ज़्यादातर लड़कियाँ इस उम्र में जो है अपनी डाइट का ख़्याल ना रखते हुए ज़्यादातर जंक फूड खाती हैं, जिसकी वजह से उनके जिस्म में आयरन की कमी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है। और जब खून की कमी होती है तो उनको दिल करता है कि वो मिट्टी खाएँ, जिसे आम ज़ुबान में जैसे मीट होती है, मीट खाती हैं या जैसे आज मेरी पेशेंट की जो मदर कह रही थी कि वो दीवारों पे से प्लास्टर उतार के खाती है और साथ में कभी-कभी बजरी तक इवन वो खाना शुरू कर देती है। तो ज़ाहिर-सी बात है जब वो ये चीज़ इनटेक कर रही हो तो वो सारी चीज़ें जाके ब्लॉक कर देती है उसके स्मॉल इंटेस्टाइन को और लार्ज इंटेस्टाइन को और इसमें ज़ख्म और अल्सर पैदा होना शुरू हो जाता है। और आम तौर पे ये देखा गया है कि जिन ख़वातीन के अंदर खून की कमी होती है उनको गोश्त पसंद नहीं आता। तो जैसे ही मैंने उनसे इंक्वायरी की कि आप उनको जो है अभी ठंड का मौसम है तो उनको जो है आप पाया खिलाया करें, पाया का सालन दें, तो कहती कि मैं गोश्त नहीं खा सकती, मेरा दिल नहीं करता। तो आयरन की कमी की वज़ह से जो है ऑटोमेटिक ये है कि आपको ये जो गोश्त है ये चीज़ें पसंद नहीं होती हैं। तो आज की वीडियो ख़ास तौर पे आप लोगों को अपनी हेल्दी लाइफ़स्टाइल की तरफ एनकरेजमेंट की बात है। अभी इस टाइम पे तो ज़ाहिर-सी बात है आपकी ग्रोइंग एज है, आपका स्किन भी सही रहेगी, आपके बाल भी सही रहेंगे, आप सब ठीक रहोगे। लेकिन एक वक़्त आता है जैसे आप 28 इयर्स को क्रॉस कर लेती हैं और टुवर्ड्स चाइल्ड बेयरिंग एज आती हैं, जब आपने शादी के बाद बच्चा पैदा करना होता है। तो इन ईटिंग हैबिट्स की वज़ह से आपकी ओवरी के अंदर जो आपके एग्स बन रहे हैं, उनमें डिफेक्ट आना शुरू हो जाता है, जिसकी वज़ह से मिसकैरेजेस का ख़तरा बढ़ जाता है, एब्नॉर्मल प्रेगनेंसीज़ का ख़तरा बढ़ जाता है और इनफर्टिलिटी का भी ख़तरा बढ़ जाता है, यानी आप कंसीव करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो अपनी ईटिंग हैबिट्स पे ध्यान दें और अपनी लाइफ़ के अंदर अच्छी खुराक को, अच्छी फूड को प्रमोट करें। अच्छी खुराक में अगर मैं कहना चाहूँ, अगर आप गोश्त नहीं अफ़ोर्ड कर सकते, गोश्त नहीं खा सकते, प्रोटीन नहीं खा सकते, तो कम से कम 1 अंडा हफ़्ते में 1 या 2 दफ़ा आप अंडा इस्तेमाल कर सकते हैं, बॉयल करके या फ्राई करके। और साथ में आप दालों का इस्तेमाल कर सकते हैं। दाल भी अच्छी सोर्स है प्रोटीन्स की। इसके अलावा सर्दियों में सब्जियाँ बहुत अच्छी आती हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के वेजिटेबल्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करें। पालक का इस्तेमाल ज़्यादा करें, मेथी है, पालक है, साग है और इसके अलावा कब्ज़ की बहुत ज़्यादा शिकायत ख़वातीन को होती है, तो कब्ज़ के लिए आप सैलेड का इस्तेमाल करें। गाजर है, मूली है, इस तरह के सैलेड्स जो है अपनी डाइट में इंक्लूड करें। मुख्तलिफ़ किस्म के फ्रूट्स हैं, अमरूद है और साथ में ऑरेंजेस हैं, माल्टे हैं, ये चीज़ें इस्तेमाल करें ताकि आपके जिस्म में जो भी न्यूट्रिएंट की कमी है वो पूरी हो और आप इस तरह से जंक ईटिंग ना करें, ऐसी चीज़ की खुराकें ना खाएँ जिसकी वज़ह से आपका सबसे पहले जो इफ़ेक्ट होगा आपकी ओरल कैविटी इफ़ेक्ट होगी। मुँह में जो है मुँह पकना शुरू हो जाएगा, मुँह के अंदर अल्सर्स होना शुरू हो जाएँगे। आपकी टंग बिल्कुल ड्राई और फ्लेकी टंग होगी। फिर उसके बाद जब आप खाना खाते हो आपके एसोफेगस जो खुराक की नाली है उसमें अल्सर बनना शुरू हो जाएगा। आपका मैदा सूज जाएगा
आपकी जो छोटी अंतड़ियाँ हैं, बड़ी अंतड़ियाँ हैं, उनमें फ़र्क होना शुरू हो जाएगा। कॉन्स्टिपेशन की वजह से आपको बवासीर की शिकायत हो जाएगी और इस तरह के कार्बोनेटेड ड्रिंक्स इस्तेमाल करने से और खून की कमी की वजह से जो आप मिट्टी खाती हैं या मीट खाती हैं, इस वजह से आपके गुर्दे ख़राब हो सकते हैं। तो अपनी डाइट का ख़्याल रखें, अपनी सेहत का ख़्याल रखें, अपनी खुराक का ख़्याल रखें, ताकि आप एक कल को जब आपकी शादी होगी तो आप एक प्रोडक्टिव माँ और एक प्रोडक्टिव बीवी साबित हो सकें। होप करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो जो कि एक हेल्दी ईटिंग हैबिट्स के ऊपर थी आपको पसंद आई होगी। मेरी नेक्स्ट अच्छी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें। तब तक के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।